लेकिन अभी राम मंदिर हुआ है, अभी काशी मथुरा की बारी है। काशी मथुरा तो साउंड बहुत ज़्यादा एंशिएंट कर रहे हैं, इसलिए शायद कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर भी ले। क्या इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं एंड बाकी जो धर्म के लोग हैं, क्या वो इनसे खुश है? कई मुस्लिम कंट्रीज आर लुकिंग इट एज कि हम नेशन को हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं। अयोध्या में ही मंदिर वापस उसके लिए क्यों लड़ाया जा रहा है? मंदिर क्यों वहीं बनेगा? हम जहाँ पे राम लल्ला जन्मे थे वहीं पे मंदिर बांध रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ये जो प्राण प्रतिष्ठा आप बता रहे हो वो 22 जनवरी को रखी गई थी, जबकि मंदिर तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक। तो 22 जनवरी ही क्यों? तो जब उनका गर्भागृह तैयार है उसमें तो चालू तो कर ही सकते हैं। बहुत लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी का ये एक प्रोपेगेंडा है, उनको आगे आने वाले सारे साल हैं वो उनके अंडर ही आ जाएं और वो ही हमेशा जीतते जाएं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मंदिर बना रहे। तीसरा दौर है मोदी जी का। पहले दौर में उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनाया? जिस दिन ओपनिंग थी 22 जनवरी के आजू बाजू और आज तक वहाँ पे 70,000 तक एक दिन का बुकिंग इस रेट तक वो गई थी। काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि एग्जैक्टली जो जगह थी वहाँ पे वो मंदिर नहीं बना है, वो कहीं थोड़ा सा दूर लोकेशन पे बना है। उसी स्क्वायर पे ही मंदिर बांधा हुआ है। राम मंदिर वहीं एग्जिस्ट करता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा एक मंदिर बनाने में स्पेंड करने की क्या जरूरत थी? राम मंदिर के ऊपर जितना पैसा खर्चा हुआ है उसमें से मैक्सिमम डोनेशन है, यानी कि इट इज एन टैक्स पेड मनी फ्रॉम पीपल। मूर्ति कहते हैं कि उसका जो स्टोन है वो नेपाल से आया था। क्या स्पेशल क्या है ऐसा? जो स्टोन में खासियत ऐसी है, इट इज एन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक विच इज एन मिक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। वो जो हमारे आइडियल्स हैं उसको कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसे ओकेशंस आए भी फ्यूचर में तो भी इंडिया पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, पर क्यों? इसके ऊपर क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे राम मंदिर की इंपॉर्टेंस के ऊपर एंड क्यों हमारे पीढ़ी को ये जानना ज़रूरी है। राजेश जी के साथ लेट्स बिगिन। जब से राम मंदिर का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से सभी लोग उसमें जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप का डीपी देख लो, सबका स्टेटस देख लो, या फिर कॉलर ट्यून्स देख लो, सब लोग राम और उनके ऊपर जयकारे लगा रहे हैं। बट आई डाउट कि सबको एक्चुअली पता है कि ये क्या ओकेशन है एग्जैक्टली। सो जिनको कम आइडिया है उनके लिए ये क्या एग्जैक्टली ओकेशन है, प्लीज़ मुझे डिस्क्राइब कीजिए। पहली बात तो प्रवीण, तुम खुश हो कि नहीं कि सभी लोग डीपी पे लगा रहे हैं राम मंदिर और सब चिल्ला रहे, राम के नारे लगा रहे हैं? तो आर यू हैप्पी और नॉट? सी आई एम नेदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। सो मेरा कोई ऐसे ओपिनियन या टेक नहीं इस पर कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई एम लाइक कि मोस्ट ऑफ द लोगों को एक्चुअली शायद पता नहीं होगा कि ये ओकेशन क्या है, और अगर पता भी है तो दे डोंट नो हाउ बिग इज़ द ओकेशन। मतलब उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में क्यों है एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क फ्रॉम देयर बिहाफ कि व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेट अस कम टू व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी त्यौहार होगा, आप होली, दिवाली, फॉर दैट मैटर ईद या कोई इवन क्रिसमस, इसका जो इम्पोर्टेंस है जब हुआ था उस दौर के लोगों को ही ज़्यादा रहता है। मतलब होली और दिवाली क्यों मनाई गई थी, आज की पीढ़ी को तो फटाके फोड़ने से मतलब है या मिठाई खाने से मतलब है, बट दे participate in the festival and they enjoy it. That is important. Correct. As you are saying rightly कि they should also understand what is the importance of this event also, जो 22 जनवरी को हुआ था. Correct. So what is the event? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में राम लल्ला की. It is very important because the case was pending since 500 years. 500 years? Yeah, it was not after independence. Before independence भी ये केस चालू था. कहाँ चालू था? क्योंकि कोर्ट्स तो थे ही नहीं उससे पहले। नहीं प्रवीण, ये ना आप यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं था जब अंग्रेज थे तो कोर्ट नहीं चल रहे थे, कोर्ट्स तो चल ही रहे थे। एवरीथिंग वाज देयर, ओनली इट वाज बायस टुवर्ड्स इंग्लिशमैन, बस दैट इज दिस। जैसे कि आज भी सरकार की तरफ थोड़ा बहुत बायसनेस होता ही है, तब बहुत ज़्यादा बायसनेस था, तब तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की तरफ था, लेकिन फिर भी कोर्ट केस में मतलब टू फाइट ए केस वाज स्टिल अलाउड देन आल्सो। तो तब भी हिंदुओं ने राम मंदिर की जो राम जन्मभूमि है, जो जगह है, वो डिमांड की थी
कि यहाँ पे ज़बरदस्ती बाबरी मस्जिद बांधा गया है, तो वो हमें वापस चाहिए करके हिंदुओं ने तब भी अंग्रेज राज में भी कोर्ट में केस रखा था। सो यू आर सेइंग 500 ईयर्स। सो अंग्रेज़ों का जो राज था वो 200 साल का था, एंड 50-70 साल या 80 साल के आसपास हम लोग आ चुके हैं अभी आगे। बराबर है, तो करीबन 280 साल पुरानी बात के पहले तो अंग्रेज थे नहीं। बराबर है। सो उस समय क्या था, मतलब वहाँ पे तो अंग्रेज नहीं थे, तब तो शायद मुगल थे। हाँ बराबर है, बट तब एग्जैक्टली हम 200 साल जो अंग्रेज बोलते हैं वो 1958 के बाद अंग्रेज थोड़ा और ढीले हो गए, मतलब सॉरी मुगल ढीले हो गए और अंग्रेज़ों का ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया। तो तब तक इन सारे एरियाज़ में, अवध एरिया में जहाँ पे एक्चुअली ये यूपी के जो एरिया में अयोध्या है, वहाँ पे अंग्रेज़ों का अच्छा खासा होल्ड हो गया था। सो नाउ द केस वाज रिप्रेजेंटेड विथ द कोर्ट ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश, उनके कोर्ट में ये चल रहा था और उन्होंने भी उनके हिसाब से उन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस दिए थे कि कैसे सॉल्व किया है। मतलब उस समय वो झगड़ा चल रहा था कि वहाँ पे एक सीता की रसोई थी और एक राम चबूतरा था, जो कि उस मंदिरों जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसके 3 श्राइन्स के बराबर सामने था और फेस करते हुए था। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रवीण ये है कि उस जगह पर हिंदुओं ने पूजा करना कभी भी बंद नहीं किया था। मतलब हम 500 साल की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले से भी हिंदू वहाँ पे, लोकल हिंदूज वहाँ पे राम का जन्म हुआ था करके, राम जन्मभूमि करके वहाँ एक मंदिर था ही। उस मंदिर को एक्चुअली इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, मतलब ये रामायण की तरह समय की बता रहा हूँ, राम के जो पुत्र थे लव और कुश, उसमें से कुश ने वहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर राम के अपने पिताजी के मेमोरी में बनाया था, जहाँ जन्मे थे पिताजी। तो राम लल्ला का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे वो मंदिर था। उसके बाद कई मुगल शासकों ने और एंड में बाबर ने वो पूरी तरह तोड़ा। बीच में भी वो मंदिर टूटा। एक्चुअली अयोध्या में कई मंदिर कॉम्प्लेक्स थे, राम के कई मंदिर थे। नाउ इफ़ यू टेक रामायण, मतलब कई लोग ये डिबेट करते हैं कि रामायण असली में हुई थी क्या, ये कथा है एंड एवरीथिंग, बट इफ़ वी कंसिडर, राइट नाउ वी आर नॉट फाइटिंग ऑन दैट, इफ़ वी कंसिडर कि वो सही में हुआ था, तो तब अयोध्या में बहुत सारे मंदिर थे एंड टेम्पल्स वेर नॉट प्लेस ऑफ जस्ट वर्शिप, दे वेर प्लेस ऑफ एजुकेशन, दे वेर प्लेस जहाँ कम्युनिटी एक साथ आ सकती थी, सोशलाइजेशन, प्लेस ऑफ मैरिज, टेम्पल्स में शादियाँ होती थी, तो कम्युनिटी हॉल था वो एक तरीके से, और जहाँ पे जस्टिस हो सकते हैं, जहाँ पे ज्ञान दे सकें। तो इट वाज एक्चुअली जहाँ ज़्यादा टेम्पल्स होते थे वो उतनी उन्नत जगह थी भारत में। इफ़ यू अंडरस्टैंड, रिलीजन एंड साइंस वाज नॉट डिफरेंट फॉर इंडिया देन, नॉट इवन नाउ। करेक्ट। It unlike other civilizations in Muslims and even in Christianity. Christianity आप अगर ये जानोगे तो न्यूटन को तो अपोज कर रहे थे क्रिश्चियंस लोग कि ग्रेविटी क्या है, गॉड है करके। So unlike that, Hindus were accepted both science and religion together. Yeah, together. तो मंदिर में ही साइंस पढ़ाया जाता था, मैथ्स पढ़ाया जाता था। So इस तरीके से जहाँ मंदिर होते थे वहाँ पे तरक्की होती थी। तो राजा महाराजा हमेशा मंदिर बनाते थे हर सिटी में। जब अभी अपने अयोध्या पे हम आते हैं, अपने बाबरी मस्जिद पे, जब यहाँ पे मंदिर टूटे, खासकर राम मंदिर टूटा, तब लोकलाइट्स ने, वहाँ के लोकलाइट्स ने पैसा निकाल के, बिजनेसमैन ने पैसा निकाल के खुद से वहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश की और बार बार वो तोड़ा गया। एंड में जब बाबर ने, उनके बाबरी नामा में जो उन्हीं के बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है कि बाबर ने एक फरमान किया कि अभी ये मंदिर पूरी तरीके से नस्तनाबूद करना चाहिए, टिल प्लेंथ इट शुड बी डिमोलिश्ड। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, मतलब ये तोड़ा क्यों जा रहा है बेसिकली? बाबर, अनलाइक again and again it is Hindu and Muslim I am comparing, but unlike Hindus, there was not an inclusive strategy with the invader who came from बाहर से जो आए मुगल। तो ये मुगल जब आते थे ये सोचते थे कि इवन अंग्रेज भी कि पहले तो इनकी संस्कृति डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, फिर उनका मेन मकसद हमेशा ये था कि इनको हम में कन्वर्ट करना चाहिए। दे शुड बिलीव इन आवर आइडियोलॉजी, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट
द अदर्स आइडियोलॉजी, मतलब तुम्हारे भगवान को पूजो, हम हमारे पूजते हैं, ये आइडियोलॉजी नहीं थी। तो बाबर का तो ये मकसद ही था। बाबर, फॉर दैट मैटर, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े हैं, और उनके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में दोनों के भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। इवन कई फॉरेन जो तब इंग्लिश टूरिस्ट जो आते थे, पर्शियन राइटिंग्स में, अरबिक राइटिंग्स में कईयों बार ये लिखा हुआ है। ये फरमान भी है, मतलब जब वो फरमान निकलता था, ये म्यूज़ियम में इंडिया के रखे भी हैं फरमान कि ये मंदिर तोड़े जाएं और वहाँ मस्जिद बांधे जाएं, सो डैट दे कन्वर्ट हिंदुइज्म को तोड़ के मुस्लिमिज्म। और तब उन लोग ज़बरदस्ती भी ये कर रहे थे, मतलब कई मंदिरों में बैठे हुए हिंदुओं को भी तलवार के नोक पे मुस्लिम बना रहे थे और फिर उसे कन्वर्ट कर रहे थे। सो दैट वाज देयर मोटो देन, कि उनका धर्म बढ़ाना, और दैट इज वाज द वे टू कैप्चर द एरिया आल्सो। सबको मुगल बना दिया तो वी विल फाइट विथ होम, एग्जैक्टली, मतलब सब लोग मुस्लिम होंगे तो फाइट किसके साथ करेंगे ना। तो उस हिसाब से सबको वो लोग अपने इसमें कन्वर्ट करना चाहते। सो इन सब बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि बाबर ने और मुगल्स ने बहुत सारे मंदिर का विध्वंस किया था, बराबर। लेकिन यही मंदिर क्यों, अयोध्या में ही मंदिर वापस उसके लिए क्यों लड़ाया जा रहा है, मंदिर क्यों वहीं बनेगा? क्योंकि वहाँ पे राम लल्ला जन्मे थे। मोर ओवर वहाँ पर जो वर्शिप प्लेस है उसे पूजना, अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड जो हैं वो 500-600 साल के हैं। कई बुक रिकॉर्ड से, पर्शियन राइटिंग से, अरबिक राइटिंग्स और हिंदू राइटिंग्स, इवन इंग्लिश राइटिंग्स में टूरिस्ट, इवन द रूलर्स ऑफ देम, इवन इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन्वेडर्स, खुद बाबर के ऑटोबायोग्राफी में भी ये लिखा हुआ है कि हमने उसे। एक और आयरॉनिक बात ये है कि बाबर के ऑटोबायोग्राफी में वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमोलिशन ऑफ, मतलब वो जगह एज राम जन्मस्थान, मतलब उसके ऑटोबायोग्राफी में भी राम जन्मस्थान लिखा हुआ है। तो पॉइंट इज एवरीवन बिलीव्ड कि वहाँ राम जन्मे ही थे। दूसरी बात, वहाँ पूजा करना हिंदुओं के हिसाब से, हम जब से राम मंदिर था, यानी कि रामायण के टाइम से हम वहाँ पूजा कर ही रहे हैं। सो ये वहाँ पे पूजा करना हमने काफ़ी समय से चालू रखा था, तो बंद कब हुआ एग्जैक्टली? प्रवीण, ये बंद कभी भी नहीं हुआ पूजा करना, वही बोल रहा हूँ, 2000 साल से आज तक भी हम पूजा कर ही रहे थे। अंग्रेज़ों के समय जब एक केस चल रहा था, तब अंग्रेज़ों ने इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया था कि मंदिर, मतलब जहाँ पे राम चबूतरा और सीता रसोई है, उसके बीच में एक एल में दीवार बांधी थी बड़ी, लगभग 6-7-8 फुट की, और बोला मस्जिद में मुस्लिम अपने इबादगाह करेंगे और यहाँ हम पूजा करेंगे। उस हिसाब से पूजा तब भी चालू थी, उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी हम पूजा कर रहे थे। उसके बाद वापस हाई कोर्ट का 1995 के आसपास में कोर्ट का ये आया कि कुछ एक राम चबूतरा, सीता रसोई और हनुमान द्वार, ये सब हिंदुओं को दिए जाएं, और सर्टन पार्टी थी जो मांग रही थी उन्हें दिया जाए, और मुस्लिमों को कोई एक एरिया दिया जाए, जिस पे न मुस्लिम दल खुश था न हम हिंदू खुश थे, क्योंकि ऐसा बंटवारे में तो काम नहीं चलेगा, ये तो पहले से ही हो ही रहा था। तो तब थोड़ी देर के लिए जब थोड़ा सा क्लैशेस हुए, कुछ महीनों के लिए पूजा रुकी थी, लेकिन फिर भी लोग बाहर द्वार पे आके पूजा करके जाते थे। यानी कि उस मंदिर की इतनी श्रद्धा थी कि हमारे राम लल्ला वहाँ जन्मे थे कि पूजा कभी भी रुकी नहीं। सो पोजेशन ऑफ द प्लेस वाज स्टिल देयर। एक और पॉइंट है, जब बाबर ने वो मस्जिद बांधी 1828 के बाद इन्वेजन हुआ, तो तब कुछ उसके आसपास बांधी, उसके बाद से वहाँ पर जो हम नमाज पढ़ते हैं वो भले नहीं हो रहा था, बहुत साल नहीं हो रहा था। तो फॉर मुस्लिम तो वो इतना फ़र्क नहीं कर रहा था उन्हें, सिर्फ एक झगड़ा का एक इशू था। और फिर कुछ पॉलिटिकल मुस्लिम लोगों ने फिर उस चीज़ को बहुत पकड़ के रखा, क्योंकि जब हाई कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी, दे डिड नॉट केयर सो मच एज इट इज़ इन मुस्लिम। इट इज़ कुरान में कहा गया हुआ है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर मस्जिद नहीं बांध सकते
जो कि किसी और की इबादगाह हो या किसी और की ज़मीन हो या किसी और का हक हो, वहाँ बांधने से आपकी दुआ मतलब मंजूर नहीं होती। तो उस हिसाब से, और दूसरी बात यह है कि आपका कोई वहाँ पे रिलीजियस ये नहीं है, सो यू सेंटिमेंट नहीं है, सो यू कैन डू, आपकी नमाज आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। बराबर। तो इसी हिसाब से आई वुड नॉट से ये हिंदुओं की जीत थी, इट वाज अ सेटलमेंट। उन्हें भी तो 5 एकड़ दिया है, वहाँ पे भी तो मस्जिद वो बांधेंगे, और हम जहाँ पे राम लल्ला जन्मे थे वहीं पे मंदिर बांध रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि एग्जैक्टली जो जगह थी वहाँ पे वो मंदिर नहीं बना है, वो कहीं थोड़ा सा दूर लोकेशन पे बना है। नहीं, ये गलत सुनने में आया है। जो प्लॉट नंबर था जिसके ऊपर डिस्प्यूटेड लैंड थी, दैट वाज इन एंड अराउंड 2 एकर्स के आसपास, और जो डिस्प्यूटेड प्लेस था जहाँ पे राम लल्ला जन्मे थे, वो हार्डली 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। वहीं पर मंदिर बांधा गया है, और उसी स्क्वायर पे ही मंदिर बांधा हुआ है। राम मंदिर वहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी हमने पूरा आजू बाजू का मंदिर कॉरिडोर कवर कर लिया है, मतलब वो गवर्नमेंट ने उसे अपने पोजीशन में लिया है। वहाँ पे गार्डन और टोटली टेम्पल टूरिज्म के हिसाब से एक पूरा एरिया को डेवलप किया है। मंदिर भले आपका 4-5 एकड़ में है, लेकिन बाकी जो 15-12 एकड़ है उसे पूरा टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया गया है। इवन उस हिसाब से एयरपोर्ट बनाया है अयोध्या में, उस हिसाब से रेलवे स्टेशन को डेवलप किया है। तो टूरिज्म के हिसाब से अयोध्या भी एक मेन प्लेस हो गया है। सो ये जो प्राण प्रतिष्ठा आप बता रहे हो वो 22 जनवरी को रखी गई थी, जबकि मंदिर तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक, तो 22 जनवरी ही क्यों? 22 जनवरी इसलिए था कि 22 जनवरी को एक्चुअली कहते हैं कि समुद्र मंथन में विष्णु जी ने वो कछुए का रूप धारण किया था। दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़, अभी जो लोअर फ्लोर है वो कम्प्लीटली तैयार है राम मंदिर का। इट इज़ हेल लॉट ऑफ वेट फॉर कार सेवक और हमारे पीढ़ी को, कि हमने बहुत साल से रुक रहे हैं हमारे राम लल्ला को अपने घर पे आते हुए देखने के लिए। तो जब उनका गर्भगृह तैयार है तो उसमें तो चालू तो कर ही सकते हैं। ऊपर के फ्लोर्स बनते रहेंगे। ये हमेशा से होते आया हुआ है कि मंदिर तो कई सालों बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अभी हम, दिस इज़ एन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट से इट इज़ अ स्मॉल मंदिर एज यू आर इमेजिनिंग हियर, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो वो बनते जाएगा, मोस्टली इस ईयर एंड में या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो और भी उसकी सुंदरता दिखेगी, लेकिन उनका घर तैयार था कम्प्लीटली, सो देयर वॉज नो रीज़न टू वेट। सो 22 जनवरी को लेकर और भी 2 चीज़ें हैं जो सामने आती है। एक तो है कि मुंबई में उस वक्त राइट्स भी हुए थे उसी दिन को, एंड कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 22 जनवरी को ऐसे नेशनल हॉलीडे जैसे क्यों मनाया जा रहा है, जबकि वो एक ही पर्टिकुलर धर्म का ही एक ओकेशन है। तो इन दोनों के पीछे क्या है? नेशनल हॉलीडे जैसे मना रहे थे बिकॉज आई फील कि इट वाज एन विक्ट्री फॉर हमारा जो डिवीज़न हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, वो तो धर्म पे ही हुआ था अगर कुछ भी बोलेंगे तो। और फिर भी जो मेजॉरिटी वाला धर्म है उससे भी अपनी ही जगह, मतलब खुद जो पुरुषोत्तम राम है उनको खुद की रियल इस्टेट को पाने के लिए आज आज़ादी के बाद भी हमें इतने 70-80 साल लग गए कि अब भी हमें जाके वो जगह मिली है। तो इट वाज अ थिंग ऑफ सेलिब्रेशन कि राम लल्ला आज आए हैं, सो इसीलिए गवर्नमेंट में हॉलीडे दिया, एंड दैट इज़ द वे। एंड एवरीवन आई होप वांटेड टू एंजॉय दिस पल, क्योंकि सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो संघर्ष किया ही था कि वहाँ राम मंदिर बने ही। हर घर से कोई ना कोई ये चाह ही रहा था। लोगों ने कार सेवक करके सेवा की है, ऑल ओवर इंडिया से डोनेशन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन वो बांध नहीं सकता था। इंडिया में अभी भी उतना पैसा है कि एक ही आदमी बांध सकता था। लेकिन फिर भी सबके पैसे से वो बना हुआ है, तो सब लोगों के पैसे उन तक पहुंचे हैं। तो हर एक का एक दिल था जिन्होंने डोनेशन किया है या जिन्होंने कार सेवक बन के उनकी तरफ मतलब कुछ काम किया है। तो सब लोगों की एक इच्छा थी, तो जिस दिन राम लल्ला जन्मे उस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए थी। तो अगर इतना ही सबके लिए एंजॉयबल दिन था तो दंगे होने का रीज़न क्या है? दंगे होने का रीज़न तो
उन लोगों से पूछो जिन्होंने किया है क्योंकि उनको तो मैं बुला नहीं सकता ना यहाँ पे। क्योंकि हम तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे Correct. गाड़ियों पे झंडे लगा के, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, जबकि जिन्होंने ये राइड्स किए, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं मुंबई में कि कार तोड़े गए या कुछ बाइक्स को फोड़ा गया। ईद के दिन जब ये ट्रिपल सीट या 4 लोग एक बाइक पे बैठ के पूरे झंडे घुमाते हुए फुल स्पीड जाते हैं और पुलिस भी नहीं रोकती, तब कोई ये देखते नहीं हमारा दिल ही इतना बड़ा है, हम भी नहीं कुछ उनको बोलते। कभी आपने देखा ईद के दिन कोई हिंदू जाके उसको बोल रहा है कि आप आपका झंडा निकालो? ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और हमारे वैसे भी मैं वही बोल रहा था, इट इज़ नॉट देयर डिफीट, दे आर टेकिंग, मतलब मुस्लिम अपने आप को डिफीट ले रहे हैं इसीलिए। इट इज़ दैट वी हैव टेकन आवर रियल इस्टेट, बट हमारा दिल इतना बड़ा था कि हमारे ज़मीन पे आपने बाबरी मस्जिद बांधी थी तो भी हम आपको 5 एकड़ फ्री में दे रहे हैं, वहाँ बांधो आपका मस्जिद वापस। ये तो अपना मतलब हिंदू पर्सपेक्टिव हो गया। हो सकता है उनके पर्सपेक्टिव से उनका भी तो मस्जिद था कभी ना कभी उधर, तो उनके लिए भी वो वैल्यूबल है, भले उनका टाइमलाइन भले कम रहा हो। तो बाबरी मस्जिद का वैसे भी एज हो चुका था ना, उसको तो एक ही रात में कार सेवकों ने जब डिमोलिश हो ही सकता है, तो आप नया बांधो, अच्छा बांधो ना। और मस्जिद आप कितने भी बांध सकते हो, वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद है पूरे दुनिया से, तो आप मस्जिद और एक बांध लो, हम कहाँ नहीं बोल रहे। आपको जगह भी दी हुई है, बांध लो, वहाँ इबादत करो आपकी। हमारी जगह खुद की थी ना, जहाँ जन्मे थे हमारी जगह थी। मेरे घर के ऊपर आपने घर बांधा है, इससे मैं नाराज़ हूँ। आपको घर ही बांधना है, दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मेरे घर के ऊपर। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स, इट इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। या करेक्ट, हिंदू एंड मुस्लिम तो सिर्फ इसका दोनों अपोजिट पार्टीज ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि वो डिबेट ही ऐसा था। करेक्ट। सो मेरा ये अभी कहना है कि जैसे आप कह रहे थे छुट्टी, क्योंकि नेशनल ओकेशन जैसा था वो, जनरली इतनी सारी छुट्टियां होती हैं इंडिया में, तो वो इस वजह से भी होती हैं कि कम से कम आप याद रखो उस दिन को। जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन छुट्टी रखी जाती है ताकि आपको उसका अहमियत पता चले। तो हो सकता है कि 22 जनवरी का छुट्टी भी वो अहमियत बताने के लिए रखा गया हो। बहुत सही था। एंड लेकिन लोग उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं, जैसे कि अलग मतलब लोग इसका भी निकाल लेते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में भी एक बहुत ज़्यादा एक श्लोक चलता है, वो है धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब ये है कि जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है उसको धर्म प्रोटेक्ट करता है। बराबर। और कहीं ना कहीं सारे धर्मों में ये बताइए होता है कि अपने धर्म को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बराबर। सो yes, it is not, I think it is about हिंदू और मुस्लिम्स, इट इज़ लाइक कि अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई किसी भी हद तक चला जाता है। सिर्फ इसको इंटरप्रेट शायद सही तरीके से लोग नहीं करते हैं, मे बी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू मोर कंट्रोवर्सी ऑन दिस। सो मुझे जानना है कि जैसे आपने पाकिस्तान की बात कही, तो पाकिस्तानी की तरफ से या इंटरनेशनल तरफ से क्या ओपिनियन आ रहा है इंडिया के, कि वो ज़्यादा अपने आप को ऐसा हिंदुइज़्म की तरफ ऐसा हम लोग गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं देख रहे हैं? बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान, इंटरनेशनल मीडिया, कई मुस्लिम कंट्रीज आर लुकिंग इट एज कि हम नेशन को हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं या हिंदुइज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, सेक्युलरिज्म से दूर जा रहे हैं। ये सब उन्होंने मीडिया में यही कहा है इस के ऊपर, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि मंदिर हमारा कल्चर अलग ढंग से है। सी इमेजिन, राइट फ्रॉम मुस्लिमिटी टू क्रिश्चियनिटी यू हैव कमांडमेंट्स विद बुक्स। आपके पास बाइबल है, कुरान है। गीता में कोई कमांडमेंट्स नहीं है। गीता में अर्जुन क्वेश्चंस कर रहे हैं श्री कृष्ण को, एंड ही इज आंसरिंग। There are always answers to मतलब we are seeking some answers. Correct. So we don't have 10 commandments और कुरान ने ये बोला तो यही सुनो, यही किताब सही है, इसके अलावा दूसरी किताबें नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम कई भगवानों को भी मानते हैं। आपको मालूम है अभी भी जो राम लल्ला की मूर्ति प्रथा से वहाँ पे है, उसके बाजू में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, कईयों में, एक में गणपति जी हैं। हमने शबरी को भी भगवान माना है और उसकी भी मूर्ति है एक कोने में। शबरी आपको मालूम होगा, रामायण में जो, अभी आप सोचो, शबरी को भी हमने भगवान माना। हम तुलसी को भगवान मान रहे हैं। हम हर चीज़ को, मतलब जो भी चीज़
एक लेवल के ऊपर एक्सेल कर देती है, जो जैसे राम भी हम राजा कहते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से ऊपर देख के राज्य धर्म को निभाया, अपने को पिताजी के वादा को निभाने के लिए वो गए थे, जो उन्होंने वनवास किया 14 साल का। Correct. तो इस हिसाब से पुरुषोत्तम होने की वजह से हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और विष्णु का रूप मानते हैं। तो इस तरीके से एक ही घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप लक्ष्मी को मानते हो और मैं राम को मानता हूँ और मेरा भाई शायद शिव को मानता है, लेकिन फिर भी हम एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। आपका सोमवार का उपवास होगा, मेरा शुक्रवार का होगा, किसी और का किसी गुरुवार का होगा, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं। तो ये हिंदुइज्म में एक फैमिली में हो सकता था। आप मतलब अभी मैं बाकी सुन्नी और वो सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, इनमें तो बहुत तकलीफें हैं। सो फॉर अस इट वाज इंक्लूसिवनेस। मैं वासुदेव कुटुंबकम करेक्ट है, तो ये तो आपने शॉर्ट में कह ही दिया। तो इसी तरीके से इस चीज़ को वो मीडिया समझ ही नहीं पा रही, मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि एक ही घर में 3 भगवानों को मानने वाले एक ही साथ कैसे खा रहे हैं और एक ही धर्म में मतलब ऐसे इंक्लूसिव कैसे हो सकते हैं। मतलब उनके मेंटल लेवल के बाहर की है, तो उन मीडिया के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ तो चलो अलग कंट्रीज़ हैं, भले वो उनका वो मुस्लिम कंट्री है या कोई और क्रिश्चियन कंट्री है, बट स्टिल इंडिया के लोगों की बात करते हैं। क्या इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं एंड बाकी जो धर्म के लोग हैं, क्या वो इनसे खुश है? मैं वही बोल रहा हूँ, इसे जीत ऐसे सेलिब्रेट न करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला आया है। यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट ए विन फॉर हिंदूज, इट इज़ एन वॉट म्यूचुअली वी हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग विच इज़ एन एक्चुअली मुस्लिम एक्चुअल जो वहाँ के मौलवी थे और मुस्लिम्स थे, दे वेर इवन रेडी इन 1998 जब कोर्ट में फैसला आने वाला था, वो तैयार थे कि हमें मस्जिद की दूसरी जगह दो और ये दो। फिर कुछ मुस्लिम पार्टीज ने अपने बेनिफिट के लिए उन्हें बोला अरे क्यों छोड़ रहे हो जगह, झगड़ा करो, तब जाके उन्होंने वापस झगड़े को तूल दिया। बट इट इज़ नॉट फॉर देम, एज आई टोल्ड यू, मस्जिद उनके लिए इबादतगाह है, वही होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमें हमारे घर पे ही जहाँ राम लल्ला जन्मे थे वहीं उनकी स्थापना होनी ज़रूरी थी। So it wasn't just understanding, मतलब we gave them money, we also gave them land, that is it. We मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so it is secular only. So इससे ना एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा लाजमी लग रहा है, जैसे राइट्स की बात की थी हमने मुंबई में, और कुछ हिंदू एंड कुछ मुस्लिम्स जो हैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, करेक्ट, एंड उसको अपने खिलाफ समझ रहे हैं या अपने तरफ समझ रहे हैं, करेक्ट। सो इससे तो जो कुछ हिंदूज है जो इसको अपनी जीत समझ रहे हैं, करेक्ट, वो ऐसे और भी जो मंदिर तोड़े गए हैं उसको भी तो क्लेम करेंगे, एंड ऐसे तो मुस्लिम हमेशा हारते जाएंगे। इसको सेव करने के लिए देयर इज़ ए लॉ, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने वो बनाया हुआ है लॉ, वो है 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप लॉ। उसके अनुसार जो भी जगह पे वर्शिप जिस हिसाब से हो रहा था, से सिख जगह पे जैसा हो रहा था या क्रिश्चियन जगह पे जैसा हो रहा था या हिंदू टेम्पल्स पे जो हो रहा था, जिस जगह पे जो वर्शिप का आइडियल था या प्लेस था, उससे इंटैक्ट किया जाएगा। जो 1947 15 अगस्त 1947 में एज ऑन डेट जैसे था वैसा ही रखा जाएगा एंड तक। सो दैट विल बी कंसिडर द प्लेस ऑफ वर्शिप ओनली। जो उससे पहले एग्जिस्ट करता था वो वैसा ही रहेगा। करेक्ट है, ये लॉ बना था 1991 में। ओके, तो ये लॉ बनने की वजह से मेनी पीपल आर प्रोटेक्टेड, बट देयर आर इफ्स एंड बट्स इन दिस लॉ। उस हिसाब से अगर उसमें राम मंदिर, ये जो अभी हमारे को मिला है जगह, खुद रियल एस्टेट खुद राम जी ने अपनी ली है, क्योंकि खुद का केस उन्होंने खुद ही लड़ा है, तो वो जगह को एक्सक्लूड किया। दिस केस वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट लॉ इनिशियली ओनली। क्यों ज़रूरत पड़ी वैसे?
अपोजिशन ने वो डिमांड की, क्योंकि लॉ तो तभी बनेगा, ये तो नया लॉ है, जब दोनों पार्टीज की सहमति होगी, तो अमेंडमेंट्स और ये सब तो होंगे ही उस लॉ में। तो देयर वाज पार्लियामेंट में बहस होगी और उसमें ये लॉ ऐसा पारित हुआ कि ये राम मंदिर वहाँ से एक्सक्लूडेड था, क्योंकि ये केस 500 साल से चल रहा था, जैसे हम बोल रहे हैं 200-300 साल से तो चल ही रहा था, तो इसलिए वो एक्सक्लूडेड था। लेकिन अभी राम मंदिर हुआ है, अभी काशी मथुरा की बारी है, क्योंकि उस लॉ में एक और ऑप्शन था कि अगर नीचे आर्कियोलॉजिकली आपको कोई साइट मिलती है जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप वाज द ओरिजिनल, एंड स्टिल इफ पीपल आर क्लेम वर्शिपिंग इन दैट एरिया, जैसे कि इट वाज फैक्ट विद राम मंदिर, करेक्ट, कि लोगों ने पूजा करना, अभी वहाँ के लोकल्स को तो मालूम नहीं है पॉलिटिक्स दुनिया भर की, लेकिन पूजा करना, सोचो आप 2000 साल से पूजा कर रहे हैं, उनको क्या मालूम था क्या कि तब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, कोई मोदी आएगा, उन्हें वो सब नहीं मालूम था, तो वो तो अपने हिसाब से श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। उसी तरीके से काशी और मथुरा में भी पूजा श्रद्धा से ही हो रही है, जहाँ पे मस्जिद हैं वहाँ पर भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि मंदिर हो। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रूव्ड कि देयर वाज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कि नीचे कोई मंदिर था या मंदिर के अवशेष थे जिस पे बना था और जहाँ पूजा हो रही है, तो अगेन यू कैन रिक्लेम और क्लेम दैट लैंड। ऐसे हर जगह नहीं होगा, क्योंकि कई जगहों पे वी डोंट नो ऑल्सो कि वहाँ मंदिर थे, क्योंकि एज इतिहास है, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर जहाँ मस्जिद बने होंगे उन्हें शायद नहीं होगा, लेकिन काशी मथुरा शायद उसके ऊपर केस चल रहे हैं और उसके ऊपर शायद हम रिक्लेम करें भी। सो इसमें आर्कोलॉजिकली साबित करने के लिए तो ज़मीन के अंदर से वो अवशेष जो हैं वो पता करने पड़ेंगे। करेक्ट है। तो ये तो काम काफ़ी आसान तो लग नहीं रहा है, नहीं। एंड शायद हर एक क्लेम को भी वो कोर्ट्स भाव ना दे, तूल भी ना दे। तो काशी मथुरा तो साउंड बहुत ज़्यादा एंशंट कर रहे हैं, इसलिए शायद कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर भी ले। नहीं, देयर इज़ अ रेडार टेक्नोलॉजी जिससे कि आपको ज़मीन के अंदर जो अवशेष या पत्थर है उनका एज और उनके टोपोग्राफी मालूम पड़ते हैं। अच्छा। तो उससे वो लोग स्केच करके मालूम करते हैं, और उस मस्जिद को बिना डिस्टर्ब किए आजू बाजू के एरिया में खनन करके डीप छोटे डाया का एक्सकवेशन करके दे रिमूव की सबूत निकालते हैं कि यहाँ कुछ था, और मस्जिद के अंदर के एरिया में वो लोग रडार टेक्नोलॉजी से मालूम करते हैं कि इसके अंदर क्या था। अगर आप देखेंगे काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसकी दीवार को लग के ही कॉलम्स हैं जो कि मंदिर के कॉलम्स हैं, मतलब दीवार टच है, उसी दीवार से मस्जिद निकली हुई है। ऐसा तो कोई बांधेगा नहीं, और जो मंदिर है वो टूटा हुआ है, और वहाँ पे मस्जिद पूरी इंटैक्ट है और ढंग से है। सो ये रिमेन्स, तो मतलब दिस इज़ विजुअल सबूत, तो अंदर तो जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हमें शिवलिंग मिला है अंदर, उनके कंपाउंड में भी कहीं शिवलिंग मिला है, और वो केस चालू है अभी। ओके, सो बहुत लोग, आपने बीजेपी का नाम लिया, सो बहुत लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी का ये एक प्रोपोगेंडा है, ताकि उनको आगे आने वाले सारे जो साल हैं वो उनके अंडर ही आ जाएं और वो ही हमेशा जीतते जाएं। सो ये इसमें सच्चाई है या फिर ये भी ऐसे ही अफवाह है? प्रोपोगेंडा हो नहीं हो, लेकिन आप बताइए, बीजेपी के आने के बाद, खासकर यूपी में जब से योगी जी आए हैं, तब से जितनी तरक्की हुई है पिछले 70 साल में नहीं हुई। पिछले जब योगी जी के पहले तक वहाँ पे केवल एक हाईवे था, अभी 13 हाईवेज बन रहे हैं, उसमें से 3-4 बन चुके हैं, और सारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उन्हें वो जोड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मंदिर बना रहे, आप देखेंगे तो ये तीसरा दौर है मोदी जी का। करेक्ट। जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले दौर में उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि या मंदिर पे जोर क्यों नहीं दिया, वो केस सोया हुआ था, उस केस के ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले वो भारत की तरक्की चाह रहे थे। उन्होंने पहले दौर में, आप याद करेंगे तो वो फॉरेन कंट्रीज बहुत घूम रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि घूमे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने फॉरेन बायलैटरल रिलेशंस बनाए, बिजनेस रिलेशंस बनाए, उन्होंने भापा कि कौन अपने लिए दुश्मन है, कौन कैसे कर सकते हैं हम। तो वो सब, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ टू फर्स्ट सी बॉर्डर, सो वो सब उन्होंने देख लिया,
फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, उन्होंने कई इंडस्ट्रीज़ कॉरिडोर्स बनाए, रोड्स बनाए। आज जिस स्पीड में हाईवेज बन रहे हैं, जिस स्पीड में तरक्की हो रही है, आप आज जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बोलो या आप देखो, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए हमें 60 साल लग गए और 3 ट्रिलियन को अगले 15 साल लग गए। मतलब उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड 1947 तक शायद ये 10, 12, 15 ट्रिलियन भी हो, मतलब 2047 तक। और अगले 3, 4 या 5 साल बाद शायद 5 ट्रिलियन भी पहुंच जाए, हम 7 ट्रिलियन का भी लोग कह रहे हैं। तो आप सोचिए, इतने फास्ट तरक्की हो रही है इंडिया की, ये इस गवर्नमेंट की देन है। जिस हिसाब से हम अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, वो भी इस गवर्नमेंट की देन है। जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रैटेजिकली एक सेफ्टी के हिसाब से जो रूल्स लेके आए, जो 370 के कलम निकाले, वो सारे, यहाँ तक कि उन्होंने अपोजिशन, मतलब अपोजिशन नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म के बारे में सोचा। उस धर्म में जो अच्छी चीज़ नहीं थी, जो कि ट्रिपल तलाक है, उसके ऊपर भी उन्होंने लॉ लाए और उसके लिए भी वो डरे नहीं कि मेरे वोट कम हो जाएंगे। तो आप सोचिए, वो आदमी को मंदिर की ज़रूरत क्या है वोट लाने के लिए? इससे पहले के 3 टर्म तो बिना मंदिर के आए, तो अभी तो मंदिर आया है, पता नहीं अभी शायद रहे भी वो। और जब जो आदमी अच्छा काम कर ही रहा है, उस आदमी को नहीं आने का कोई वजह होना ही नहीं चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा एक मंदिर बनाने में स्पेंड करने की क्या ज़रूरत थी? इसको तो आप दूसरे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, जो इंडिया में गरीबी है या फिर एजुकेशन की कमी है, उसमें भी तो यूज़ किया जा सकता था। बराबर है, ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन राम मंदिर के ऊपर जितना पैसा खर्चा हुआ है, उसमें से मैक्सिमम डोनेशन है, यानी कि इट इज़ एन टैक्स पेड मनी फ्रॉम पीपल, जो आया हुआ है, विलिंगली दिया हुआ है। अभी उसके में थोड़ा बहुत यूपी गवर्नमेंट ने दिया होगा लैंड कैप्चरिंग को, मतलब जो आपको लैंड लगती है और उसमें गार्डन डेवलपमेंट और टेम्पल कॉरिडोर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स और वहाँ खर्चे किए हैं, लेकिन वो वसूल हो जाएंगे ना, क्योंकि काशी मथुरा में जब से पूजा का माहौल चालू है, 7 करोड़ लोग काशी विजिट करके आए पिछले साल। अयोध्या के लिए टिकट्स नहीं मिल रहे। खुद मेरे घर के नीचे एक टूरिस्ट जो एजेंसी है, वो खुली है और उसने अपने बोर्ड में ही लिख दिया है कि इट इज़ एन, वो क्या बोलते हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट एजेंसी, यानी कि आप जो भी आस्था वाली जगह है वहाँ जा सकते हो, काशी, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या तो बोल्ड में, मेरे ख्याल से अयोध्या के लिए कई 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। वहाँ बुकिंग जिस दिन ओपनिंग थी 22 जनवरी के आजू बाजू और आज तक शायद वहाँ पे 70,000 तक एक दिन का बुकिंग, इस रेट तक वो गई थी। यानी कि आप सोचो वहाँ के लोकलाइट्स को कितना फ़ायदा हुआ रहेगा, पूरे अयोध्या या पूरा यूपी को इस इकोनॉमी का कितना फ़ायदा होगा, कितना पैसे का चलन होगा। तो इस तरीके से टूरिज़्म, अयोध्या में क्या सिर्फ इंडियंस ही देखने जाएंगे, फॉरेनर्स नहीं आएंगे? इतना भव्य मंदिर, वर्ल्ड का 3रा बड़ा मंदिर, उस चीज़ को देखने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आएंगे। और सोचो कितना टूरिज्म बढ़ेगा भारत का। भारत को लोग जानते भी तो हिंदू टूरिज्म से ही है, करेक्ट। तो उस हिसाब से आफ्टर ताजमहल दे कैन कम टू सी अयोध्या आल्सो। इट इज़ इन यूपी ओनली। आगरा के बाद अयोध्या आ जाए या अयोध्या के बाद आगरा चले जाए। सो फॉर इंडिया तो पैसा आने ही वाला है। और उससे भी बड़ा पूरा एरिया को उन्होंने एक टूरिज्म के हिसाब से बढ़ावा बनाया। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि ये चीज़ अच्छे के लिए की जा रही है या फिर ये चीज़ के ऊपर फालतू खर्चा किया जा रहा है। द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल इंक्लूडिंग इंडिया का यूथ ये ओपिनियंस बना लेता है अपने, बातें सुन के, अरे हाँ यार एजुकेशन के लिए, मतलब अगर मैंने कह दिया आपसे कि अरे इससे अच्छा तो एजुकेशन बना देते हैं, बराबर है, लेकिन उन्होंने वो भी तो नहीं रोका ना। उन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पहले बनाए, मैं वही बता रहा हूँ ना, पहले टर्म्स में उन्होंने सब किया है और आज भी आगे भी प्लान्स हैं उनके। मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की संख्या बहुत बड़ी है जब से ये गवर्नमेंट आई है और आज भी बढ़े जा रही है। उन्होंने छोटे स्तर तक सोचा है, हर घर में पानी, टॉयलेट से लेके बच्ची पढ़ाओ से लेके
छोटे छोटे जो स्कूल्स रहते हैं गाँव में, वाड़ी में, उनके अंदर भी टॉयलेट्स देना और उनको भी दोपहर का भोजन फ्री देना जैसे चीज़ें, टीचर्स को अच्छे सैलरीज देना से लेके बाकी भी सुविधाएं मुहैया की हैं. मतलब दे आर नॉट स्टॉपिंग देयर. इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप आपका बर्थडे नहीं मनाओगे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो, या कुछ आप जिस इकोनॉमिक स्टेटस में हो आप आपका बर्थडे मनाओगे ना. Correct. भले कोई बहुत ही सुपर बिलियनियर हो, वो अपने यॉट में या 5 स्टार होटल में करोड़ों स्पेंड करके बर्थडे मनाता होगा. हम नहीं है तो अपने घर में एक 100-200 रुपए का केक काट के हम बर्थडे तो मनाएंगे ही ना. आई विल बी हैप्पी एट माई बर्थडे. वैसे ही मेरे राम लल्ला जब आए हैं तो मैं तो खुश रहूँगा ना. मेरी हैसियत के हिसाब से तो मैं मंदिर बनाऊंगा ना. ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा स्कूल बनाना इसलिए मंदिर नहीं बनाना. ऐसे थोड़ी ना होता, कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें. सो मैनी पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स, जैसे मैं वापस बात कर रहा हूँ कि उनको ना रीजनिंग पता नहीं है. सो दे आर मेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम देमसेल्व्स ओनली कि हाँ चलो एंजॉय करते क्योंकि सब लोग कर रहे हैं. बराबर. सो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो लोग खुद के ओपिनियंस फिर बना लेते हैं, चाहे वो हिंदू ही हो या फिर मुस्लिम हो या कोई थर्ड देश हो या थर्ड धर्म हो. सो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट तरह से जाए बिना लोग अपने ओपिनियंस अगर बना लेते हैं तो हमेशा फिर या तो दंगे जैसी चीज़ होगी, या तो लोग गलत समझेंगे एंड उनके मन में ही वो फिर डेवलप होता रहेगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो गया, मुस्लिम्स के खिलाफ हो गया. बराबर. सो माय नेक्स्ट थिंग वुड बी कि इसके पीछे जब हम इसको ट्रेस बैक करते हैं तो ये जो अयोध्या का जन्मभूमि के ऊपर मंदिर वहीं बनेगा, इट लुक्स लाइक कि बीजेपी से ही स्टार्ट हुआ था. सो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? एक्चुअली बीजेपी खुद पार्टी अभी जन्मी है. मतलब 1990s में तो जन्मी है. जनता दल से बीजेपी आई, तब 2 ही लोग तो इलेक्ट होके आए थे. मतलब इट इज़ नॉट बीजेपी से हुआ था. मैं तो बोल रहा हूँ वो तो इतिहास है. ये है कि इसके ऊपर जो सनातनी थे, जो कार सेवक थे, वो कब से डिमांड कर रहे थे. ये बात और प्रकार है कि जो बीजेपी के मेन लीडर्स थे वो राष्ट्र सेवा संघ से आते थे, जिनकी आइडियोलॉजी एक हिंदुइज्म की व सनातन की आइडियोलॉजी थी. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस मूवमेंट को एक बहुत बड़ा तूल मिला अडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी साहब के वजह से. तो इन लोगों की वजह से इस मूवमेंट को, अडवाणी जी की जो रथ यात्रा हुई थी, जो कि गुजरात से लेकर अयोध्या तक जो रथ यात्रा हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा इस मूवमेंट को जोश मिला. सारे जो पार्टीज़ थे जिन्होंने सपोर्ट करना चाहा जनता दल को उस वक्त के, या लेटर ऑन बीजेपी को, उन्होंने भी सपोर्ट बहुत अच्छा हासिल किया. उसके बाद मतलब थोड़ा सा तब एक माहौल बन गया था हिंदुइज्म का. सो वापस उस दिन पे आ जाते हैं जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. 2 चीज़ें सुनने में आई थी कि कुछ 4 शंकराचार्य थे, वो उनको बुलाया गया था पर वो उन्होंने आने से मना कर दिया था. सो और दूसरा चीज़ था कि कुछ मौलवी जी को भी बुलाया गया था, तो उनके आने की वजह से उनके ऊपर फतवा जाहिर कर दिया कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते थे. सो अगर सब कुछ सही है तो ये दोनों होने के क्या रीज़न है? देखो, मौलवी जी को तो बुलाया, जैसे मैंने कहा हम सनातन हैं तो हम तो इंक्लूसिव समझते हैं, मतलब हिंदूज तो उस हिसाब से इंक्लूसिविटी हमने दर्शाई और वो आए भी. अभी उनको उनके धर्म ने फतवा दिया है या फतवा एक्चुअली इंडिया से आया है कि फॉरेन से है, वो उन्हें वही देखें क्या करना है उसे. तो 4 शंकराचार्यों की बात ऐसे है कि थोड़ा सा उनके बिलीव्स थे कि मंदिर पूरा हो जाए जल्दी, क्या है. कुछ शंकराचार्य चाह रहे थे कि खुद से ही पूजा उनके हाथों होनी चाहिए थी. मोदी जी ने कैसे की, दीज ऑल थिंग्स. बट आई फील उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ऐतिहासिक पल जब रामलला का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई. एक्चुअली मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था, क्योंकि ठीक है एवरीथिंग वाज इनकम्प्लीट कंप्लीट, बट हमारे सबके जो श्रद्धा भाव है उन्होंने थोड़ा बड़ा दिल दिखा के आना चाहिए था. मोदी जी ने, इफ़ यू सी, उन्होंने जो पूजा की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की, इट वाज नॉट दैट लाइक अनलाइक अदर मिनिस्टर्स कि वो सिर्फ गए पूजा कर ली 2 मिनट और निकल गए. ही हैड केप्ट एन कंप्लीट व्रत
ऑफ 11 days, सिर्फ नारियल पानी पे पूरे 11 दिन थे। उन्होंने सारे पिलग्रिम्स जो जो टच करने थे, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया, सारे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी पूजाएं की। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे पूरी पूजाओं में वो पूरी तरीके से सहभागी थे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट की आरती की उन्होंने, कि नाम के लिए उन्होंने ये किया। उन्होंने पूरे दिल से पूरा अपने आप को वहाँ रख के पूरा काम किया। आप उनका भाषण भी उस दिन का देखोगे प्रवीण, तो भाषण भी कोई रटा रटाया नहीं था। सबसे बेहतर उन्होंने राम को समझाया उस भाषण में। उस वक्त जो उन्होंने एक चीज़ कही वो तो मेरे मन में एकदम ही घर कर गई कि आज राम लल्ला यहाँ आए हैं, अभी यहाँ विराजे हैं भारत में, तो देखना भारत की काया पलट कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो राम जी थे नहीं, अभी राम लल्ला आए हैं तो देखना राम राज्य करवाता हूँ पूरे भारत का। तो ये जो उन्होंने दिल से कहा, बोला कि जब मैं उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा भारत में और भारत अभी सुपर पावर बनेगा ही बनेगा। तो ये जिस हिसाब से उन्होंने कहा वो दिल से कहा। उन्होंने जो राम को समझाया है वो आप प्ले क्लिप कर लेना, वो इतने बेहतर तरीके से समझाया, कोई भाषण रटाया नहीं था, कि उनके अंदर से राम के समझने की वो चीज़ थी। वो हर बच्चे ने राम को उस हिसाब से समझना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने उस दिन समझाया। वो भाषण भी मतलब उस भाषण को हम किसी भी बड़े लीडर या किसी भी बड़े इससे कंपेयर करेंगे तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव हर्ड भाषण जो उन्होंने उस दिन दिया था। सो उस मंदिर के ऊपर तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं एंड उसकी भव्यता की भी बहुत लोग बातें करते हैं। मैं मूर्ति की बात करना चाहता हूँ स्पेशली। मूर्ति कहते हैं कि उसका जो स्टोन है वो नेपाल से आया था। करेक्ट है। सो उसके बारे में क्या स्पेशल क्या है ऐसा जो कि वहाँ से आना होगा? नेपाल में एक नदी के किनारे से वो स्टोन आया था। उस स्टोन में खासियत ऐसी है कि उस स्टोन को जल्दी वो इरोड नहीं होता स्टोन। इट इज़ एन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक विच इज़ एन मिक्सचर ऑफ मतलब मेटामॉर्फिक रॉक है वो, जो कि इग्नियस ज़्यादा होने के वजह से नेपाल आपको मालूम होगा भूकंप प्रोन एरिया है और हिमालय के जस्ट गोद में है। तो हिमालय में भूकंप और हिमालय का जन्म रिसेंट यंग पर्वत होने के वजह से वहाँ के जो रॉक्स हैं वो बहुत ही मतलब धरती के नीचे से आए हुए अच्छे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो उनमें से एक रॉक उन्होंने ऐसा तराशा है जिसमें जीज नहीं होती, इरोजन नहीं होता। क्योंकि हम राम लल्ला को रोज़ नहलाएंगे, उसके ऊपर से दूध घी या सिंदूर या कुमकुम ऐसे चीज़ें लगाएंगे तो क्या होता है, इरोड हो जाती है। जैसे कि महालक्ष्मी की मूर्ति आज 500-600 साल बाद इरोड हो गई है। तो क्योंकि उसके ऊपर हम लेप लगाते हैं, हम भगवान को एक्चुअली हम उसे मूर्ति मानते ही नहीं है, हम उसे जीता जाता एक सदस्य मानते हैं, उस हिसाब से उन्हें नहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो और वो हज़ारों सालों से ज़्यादा रहे मूर्ति वहाँ, इसलिए उस मटेरियल में मूर्ति बनाई है। अमेजिंग। सो मुझे ना एक चीज़ तो हमेशा ही सताती है, जैसे कि टाइमलाइन था इस पूरे एक आप इसको कंट्रोवर्सी कर लो या कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को कह लो, जितना भी समय लगा है वो आज की जो मिलेनियल्स हैं उन्होंने सब देखा है लाइव अपने सामने एंड तो उनको सारे जज्बात भी पता है, सारे प्रोसीडिंग्स भी पता है, एक्चुअल इश्यूज भी मालूम है एंड सबके सही तूक भी मालूम है। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो आज के एकदम यंग बच्चे हैं एंड हो सकता है वो थोड़े दिन में अपने परिवार को सेटल करने वाले हैं, ये सारे लोगों को इसका पूरा दायित्व मिलने वाला है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया वो होने वाले हैं। Correct. अभी जो एंशंट चीज़ें होती हैं हिस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन से या फिर सही तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता इन्फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से क्या है, दे फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आगे आने वाले जो लोग हैं वो इस हमारे पूरे देश का जो सेकुलरिज्म है एंड जो हमारे आइडियल्स हैं उसको कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसे ओकेशंस आए भी फ्यूचर में तो भी इंडिया पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। बराबर है। इसमें हुआ ऐसे, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा, थोड़ा टाइम लूँगा। पहले तो इंडिया के ऊपर
मुगल इन्वेजन हुआ, उसमें मुगलों ने अपनी शिक्षा, वैसे भी उन्होंने शिक्षा पे बिलीव नहीं करते थे, जो आप तालिबान में देख ही रहे हो, बेटियों को तो पढ़ाते नहीं है, और एक हद के बाद वो पढ़ाते ही नहीं है मदरसों में, वही आप रट्टा मारते हो थोड़ी सी चीज़ें, और जो कुरान में लिखा है उसे भी गलत तरीके से इंटरप्रेटेड करते हैं। इसके बाद इंग्लिश आए, ये कोई ब्रिटिश जो आए वो भी कोई अच्छे इंटेंशन के साथ तो आए नहीं, हमारी जीडीपी को पूरी तरह से गिरा दिया उन्होंने, हमारे यहाँ से लूट लेके वो निकल जाते थे अपने यहाँ पे। इन्होंने भी ये समझा था कि यहाँ की शिक्षा पद्धति और यहाँ का इंटेलेक्ट पूरा मंदिरों में है और इनके शिक्षा के गुरुकुल पद्धति में है, इनके कल्चर को तोड़ेंगे और इनके नज़र में इंग्लिश और हम सुपीरियर दिखेंगे, तभी ये लोग हमारे बात सुनेंगे और हमारे नीचे काम करेंगे। तो जो शिक्षा पद्धति थी वो सिर्फ नौकर बनाने के लिए या नौकरी के लिए थी, जबकि हम इंडिया का पहले इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश इन्वेजन्स वाज एन एंटरप्रेन्योर मतलब इकोनॉमी था, मतलब हम स्टार्टअप्स और अपना काम करते थे और हम एंटरप्रेन्योर जैसे रहते थे तब की इकोनॉमी में। और तब मोर देन 1/3 ऑफ एंटायर वर्ल्ड जीडीपी वाज इंडियन जीडीपी, विच इवेंचुअली इज नाउ वेरी लेस। सो अभी हुआ उसके बाद, आज़ादी के बाद भी देयर वाज अ चांस टू रिवाइव, लेकिन किसी तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में नेहरू ने अब्दुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद अगेन gave in his books everything related to which was अंग्रेज़ों से जो पास हुआ था बुक्स में, वही चीज़ कंटिन्यू किया। दूसरा जो कुछ लीडर्स थे जो कांग्रेसी थे और गांधीवादी थे, उन्हीं को प्रेज किया गया। तब सब रोड्स, सब नए जो, क्योंकि इंडिया बन रहा था, नए सिटीज़ या नए एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, सबके नाम इन्हीं नेताओं के नाम पे रखे गए। इसलिए आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देख रहे हो आप, तो ये सब इन्हीं के नाम से रखे गए। इन्हीं के नाम पे छुट्टियां दी गई, इन्हीं के नाम पे बाल दिवस मनाया गया से लेके हुए इन्हीं के लेसन्स थे, इन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया गया। तो सेक्युलरिज्म हमें एक अलग ढंग से ही सिखाया गया, हमें इंक्लूसिविटी धर्म में है ये बताई ही नहीं गई। और अभी भी मतलब रिसेंट तक अपने टेक्स्ट बुक में, खुद मैंने सीबीएसई से पढ़ा है, शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा एंटायर इंडिया को ऑलमोस्ट मराठाओं ने कैप्चर किया आफ्टर मुगल्स, ये मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि शिवाजी के बारे में एनसीईआरटी में, सीबीएसई में सिर्फ एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, दैट टू नॉट मोर देन 5 to 10 लाइन्स। जिस आदमी ने इतना सब किया, जबकि देयर वेर मेनी लेसन्स अबाउट अकबर, मेनी लेसन्स अबाउट मुगल्स, जैसे अकबर ने ये किया, वो बांधा, ये बांधा, बाबर आए, फिर ये आया, उनके ऊपर पूरे पूरे लेसन्स है हमारे को, और शिवाजी महाराज के ऊपर एक पैराग्राफ है। सो दैट वाज इंटेंशनली डन, विच we later on understood it is good with मोदी गवर्नमेंट कि अभी एजुकेशन की जगह पे जो लोग अभी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन पैटर्न को भी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, ताकि हमें ट्रू इंडिया समझे, ये आजकल के यंगस्टर्स को भी ट्रू इंडिया समझे जो खुद को सेक्युलर समझते हैं। कुछ कॉमेडियंस हैं जो मंदिर यहीं बनना पड़ेगा ऐसा करके बहुत ये कर रहे हैं, वो सब लोगों को समझेगा कि कैसे एक्चुअल जो नई पीढ़ी आएगी उन्हें समझेगा कि एक्चुअल इंडिया कैसे बनी थी। जब ये, क्योंकि बचपन से हमें बताया ही नहीं गया। फॉर मी ऑल्सो इट वॉज सरप्राइज, फॉर मी ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि जनता दल गलत ही कर रहा है जिस तरह से राम मंदिर की डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि इतिहास क्या था। वी वर ओनली टोल्ड अबाउट मुस्लिम्स एंड इंग्लिश। जैसे कि आपने कहा मुगल्स का और ब्रिटिश का टाइमलाइन की वजह से हमारा गुरुकुल पद्धति था एंड हमारे जो आइडियोलॉजीज थे वो एक्चुअली इरोड होते गए, क्योंकि करीबन अगर मुगल्स का भी टाइमलाइन और ब्रिटिश का टाइमलाइन जोड़ भी दे, करीबन 1200-1500 साल उन्होंने राज किया था। सो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ है उसमें काफ़ी एडल्ट्रेशन आ चुके हैं। और फिर आज की पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछती है कि
ये तो सब लॉजिकल है ही नहीं आजकल, Correct जितने भी आइडियोलॉजीज हैं वो, Correct है। क्योंकि लॉजिक पास ऑन ही नहीं हुआ। करेक्ट। सो एजुकेशन जैसे आप कह रहे हैं उसको सही तरह से वापस रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड भले वो कोई भी गवर्नमेंट करे, इट इज़ अबाउट द टुडेज जनरेशन जो अपने से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी है एंड चीज़ों को अच्छे से समझ सकती है अगर अच्छे से समझाया जाए तो। सो आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस कम्युनिकेशन टुडे विथ यू एंड जितने भी यंगस्टर्स हैं अगर ये वीडियो उन्होंने पूरा देखा है, सो आई बिलीव कि उनके अंदर कुछ तो सही लॉजिक्स लगाने की क्षमता और बढ़ गई होंगी अपनी हिस्ट्री को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम। थैंक यू।